फूलन से मथुरा छाई रही है रे फूलन से। फूलन से मथुरा छाई रही है रे फूलन से। रंग बिरंगी चुनरिया लहराए रही, रंग बिरंगी चुनरिया लहराए रही। फूल की सुगंध जमे घर घर आए रही। अब कोयल गीत सुनाए रही है रे फूलन से। ए समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। ए भैया समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। समय पे होवे मिलन समय विछुड़न करवावे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीश बके कटी है रण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक दिन गोपिका लूटी भीलन ने। समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी। समय पे निकलती धूप समय पे बरसत पानी। यहाँ जब या मथुरा नगरिया में प्रवेश कर गए हैं भगवान कंस के महलों में। जब महलों में प्रवेश किया तो भैया मैं भजन बोल दूंगी, ये पूजन कराने चले जाएंगे, तुम मंत्र बोल देना, उसके बाद भजन बोल देंगे। हैं? ये पूजन कराने पहुंच जाएंगे, तुम यहाँ से मंत्र बोल देना, जल्दी जल्दी करवा देंगे। जब पहले दरवाजे पर घुसे तो एक धनुष यज्ञ वाला धनुष रखा है। भगवान बोले भैया वह धनुष को एक तरफ हटाओ। बोले स्वयं हटा लो। भगवान बोले मैं बहुत छोटा हूं नहीं हटा सकता। बोले अघासुर बकासुर तृणावर धेनुकासुर सब मार दिए, तुम छोटे ना आए। भगवान ने उठाओ धनुष बीच से तोड़ दियो। अंदर घुसे, दूसरे दरवाजे पर कुबलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा है जो कंस के ससुर जरासंध ने दिया था। और ये कहा था अपनी बेटियों की शादी की थी अस्थि और प्राप्ति की, और ये कहा था कि जिस दिन ये हाथी मारा जाए उसी दिन तुम समझ लेना दामाद जी कि तुम्हारी मौत आ गई। भगवान बोले भैया जा हाथी को हटाओ। बोले स्वयं हटा लो। स्वयं
हटा लो। भगवान बोले इतना तंगड़ो सो तो हाथी है, हम इतने छोटे से कैसे हटावेंगे? बोले तुम छोटे ना हो, हटाओ। भगवान ने पूंछ पकड़ी, बलदाऊ ने सूंड पकड़ी, 100 योजन हवा में घुमाया, जमीन पे मारा है गोविंदाय नमो नमः, हो गई। हाथी को भगवान मार के अंदर प्रवेश करते तो कंस को खबर दी गई, महाराज आपका काल आ रहा है। कंस बोले आने दो, ऐसे नहीं मार पाएगा हमें। सल तोसल मुष्टिक चारूढ़ शंख सब पहलवान खड़े कर दिए। जब पहलवान खड़े किए, बोले पहले युद्ध करना, उसके बाद में मेरे पास आए। पहलवान बोले जाने बड़े बड़े राक्षस मार दिए, वो हमें क्या छोड़ेगा, और अगर हम इनसे ना लड़े तो कंस हमें मारेगा। इससे बढ़िया तो ये है कि कंस से बचने के लिए कृष्ण से युद्ध कर लें, और मैं अपने प्रभु के हाथों मरूंगा तो सीधा वैकुंठ में जाऊंगा। शंख और चारूढ़ पहलवान रहे, कृष्ण सो हाथ मिलाए, और जगत खिलाड़ी खेल ही खेल में उन दोनों को रहे खिलाए। भगवान ने युद्ध में परास्त किया है पहलवानों को। आगे बढ़े, आगे जब बढ़े तो क्या देखा है, मामा कंस की गद्दी की ऊंचाई 100 फीट की है, बहुत ऊंची है। भगवान मामा से नीचे खड़े होके पूछ रहे, मामा बोले जी हमें जे बताओ, हम जीते या तुम जीते? कंस बोलो जो कुछ पूछने वाली बात है, जीत तो हमारी भाई है। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि आप रात ही रात में जेले छोड़ के चले गए, जो हमारी पहली जीत है। और दूसरी जीत ये है कि मैंने इतने पाप किए, इतने उपद्रव किए कि आपको कोई और नहीं, मैं स्वयं पृथ्वी पे लेके आया हूं। आप किसी और की वजह से नहीं, मेरी वजह से आए हो पृथ्वी पे। ये हमारी दूसरी जीत है। और तीसरी जीत ये है कि मैं इतना बड़ा पापी हूं और आपके हाथों से मरूंगा तो सीधा वैकुंठ में जाऊंगा। ये हमारी तीसरी जीत है। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया कि आपकी कृपा से ही मैं वैकुंठ में जाऊंगा। भगवान कंस को मुख देख रहे, याद आई है कि मेरी मैया के केस पकड़ करके इसने मेरी मां को रथ से नीचे डाला था। कपड़ा जितने को ना आवे उतना रुपया टेलर मतलब दर्जी ले लेता है, सिलाई है ना। जितने को कपड़ा ना आए उतना रुपया तो दर्जी ले लेता है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है, सुनामा नाम के माली से माल्य अर्पण करवाई। बोले कब आओगे? परसों। मैं आऊंगा परसों। भगवान और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो क्या देखा है, सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सिरजा था, थी 3 जगह से टेढ़ी बोर नाम ललिका को भेजा था। ऐसी रहे जके हाथ के छुए चन न चबे जाए। बिलोक्य को विजाम युवती बस न नाम प्रपचयांती प्रहसन स्त्रपचा। ऐसी रहे जके हाथ के छुए चन न चबे जाए। भगवान वासो बोले, हे मृगनेनी, ए सुंदरी, हे पितवेनी, आप कहां जा रही हो? आप कहां जा रही हो? तो दामा बोलो, देखो जके हाथ के छुए चना न चबे जाए, बासो मृगने नहीं कह रहा। बोले भोजराज कंस के तिलक लगा के आई हूं, जरा मेरे भी लगा दो। सो भगवान ने थोड़े से झुके और तिलक लगवायो। सोचा ये इतनी कुरूप है, सो थोड़ी से हाथ लगायो और पैर पे पैर रखो, 3 बार चट चट चट, और वो सी अप्सरा के समान हो गई। भगवान से बोली कब आओगे? भगवान बोले परसों।
दामा बोलो जो तो बड़ी सुंदर काय ब्याह है गो, शादी है गई तुम्हारी। कुब्जा बोली तुम अंधे हो। बोले क्यों? बोले जी जो तुम्हारे साथ में है, जो सबसे बड़े मुखिया है, यही तुम्हारे पति है। दामा बोले तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था है, रास्ता चलते ब्याह हो जाता है। अब भगवान आगे बढ़े, आगे जब बढ़ते हैं मेरे गोविंद तो क्या नजर डाली।